हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशान क्लासेस। हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसका नाम है लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो हमारी लेयर्स हैं उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भाई सभी एग्ज़ाम में आते हैं। DSSB हो गया, SSC CGL CHSL MTS, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, पहले इसका जान लेते हैं कि होता क्या है, कैसे कैसे होता है, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई, चलो आप एक बार इसको देखो। ये है हमारा अर्थ, उसके बाद फर्स्ट लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर, उसके बाद फोर्थ है थर्मोस्फेयर और लास्ट है एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इस एटमॉस्फेयर की जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं एरोलॉजी। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो उसको आप याद रख लो। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको क्या बोलते हैं भाई? एरोलॉजी। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये याद रख लो कि जो इसकी डिस्टेंस होती है एटमॉस्फेयर की कम से कम 10,000 किलोमीटर की है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन ये देखो कि भाई जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें हमारी गैस कौन कौन सी है? सबसे ज़्यादा हमारी नाइट्रोजन है भाई। नाइट्रोजन वो कितनी है? 78%। इसके बाद हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है हमारी 21%। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, वो है हमारी 0.03%। एक आर्गन है, आर्गन कितनी है भाई? 0.9%। और भी गैसेज है वो कम मात्रा में 0 पॉइंट कुछ है। तो मेन ये है नाइट्रोजन 78, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। उसके बाद ऑक्सीजन 21, CO2 0.3। इन तीनों पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है नाइट्रोजन कितने परसेंट है या सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो है 78% नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का भी पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, ये चारों पांचों चीज़ याद रख लेना। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर एरोलॉजी, डिस्टेंस कितना है एटमॉस्फेयर का? 10,000 किलोमीटर अराउंड। ठीक है, चलो अब हम इसको देखते हैं लेयर्स को। भाई सबसे पहले लेयर अर्थ से ऊपर हमारी आती है ट्रोपोस्फेयर। ये कितने किलोमीटर की होती है अराउंड? ये होती है भाई 10 किलोमीटर की। ठीक है, 10 किलोमीटर की होती है। और ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर वेदर फिनोमेना और क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट। फर्स्ट जो लेयर होती है भाई ट्रोपोस्फेयर, ये हमारी सबसे पहली लेयर होती है अर्थ के ऊपर की। ठीक है, इसमें वेदर फिनोमेना होता है, लाइक हमारे क्लाउड बनने, बारिश होनी। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है भाई? एक ग्रीन हाउस इफेक्ट एक लेयर होती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैस लिख लो। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैस ये बनाती है? एक तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है भाई, एक CO2 होती है, एक ओजोन होती है और एक होती है मीथेन CH4। ये सब मिलके ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती हैं, एक लेयर बनाती हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, मतलब ट्रोपोस्फेयर में, जिससे कि जो सन की रेज आती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं अर्थ पर ही, जिससे कि हीट बनी रहती है हमारे अर्थ पे। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, तो भाई हमारा टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा अर्थ का। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो भाई सेकंड तो फर्स्ट लेयर में समझ में आ गया भाई। जितने भी क्लाउड बनेंगे, बारिश वारिश होगी, जितना भी क्लाइमेट चेंज होगा वो फर्स्ट लेयर पे होता है 10 किलोमीटर के अंदर ट्रोपोस्फेयर में। सेकंड लेयर आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, ये 15 किलोमीटर के अराउंड होती है। ठीक है, अर्थ से 15 किलोमीटर के अराउंड अर्थ से। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है भाई? इसमें सबसे पहले क्लाउड वगैरह कुछ नहीं होते, ना क्लाउड ना वेदर चेंजेस, इसलिए ये इसमें प्लेन सबसे ज़्यादा उड़ते हैं, मतलब इसी में उड़ते हैं। प्लेन, जेट प्लेन हो गए जितने भी, वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि प्लेन कौन सी लेयर में उड़ते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं।
ठीक है। एक इसमें इम्पोर्टेंट ये आता है कि ओजोन लेयर कहाँ बनती है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में बनती है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या होता है भाई, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसको ये ओजोन लेयर बचाती है अर्थ पे आने से। तो ये एक लेयर बना देती है स्ट्रेटोस्फीयर पे, ओजोन लेयर, तो उससे फिर हमारी अल्ट्रावायलेट वेव डायरेक्ट नहीं आती, ठीक है भाई, ये उसको रोकती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस में आते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। इसके बाद थर्ड आती है जो हमारी मिडिल होती है, मेसोस्फीयर, ठीक है भाई। मेसोस्फीयर हमारी मिड की होती है। ये क्या करती है, ये जो मेटियोर्स होते हैं, उल्का पिंड इसको आने से रोकती है। तो ऊपर से जो उल्का पिंड वगैरह आते हैं, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको जला देती है, उल्का पिंड और मेटियोर्स को। तो ये इसको रोकती है उल्का पिंड आने से, ठीक है। ये होती है मेसोस्फीयर। इसकी कितनी डिस्टेंस होती है भाई अर्थ से अराउंड 80 किलोमीटर होती है, ठीक है। 80 किलोमीटर अराउंड मेसोस्फीयर की जो रेंज होती है वो 80 किलोमीटर होती है अर्थ से अराउंड। ये उल्का पिंड को रोकती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर हमारे अराउंड कितना होता है भाई, अर्थ से 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर थर्मोस्फीयर होता है, ठीक है। ये क्या करता है भाई, ये एक तो इसमें हमारी सैटेलाइट रोटेट करती है, सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट रोटेट करती है, सैटेलाइट जो भी होती है हमारी वो इसमें होती हैं। और एक इसमें हमारा रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। और इसको भाई आयनोस्फीयर भी बोल देते हैं। ये थर्मोस्फीयर पार्ट है आयनोस्फीयर का, ठीक है, क्योंकि इसमें आयंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये इसका दो इम्पोर्टेंट हो गए, एक तो इसमें सैटेलाइट मूव करती है, रोटेट करती है थर्मोस्फीयर में, ठीक है, और एक इसमें रेडियो वेव होती है। लास्ट हमारी होती है भाई एक्सोस्फीयर। ये अराउंड होती है 960 किलोमीटर, ठीक है। इसमें गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन वगैरह और 2-3 गैस होती हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये थे भाई, ठीक है, सारे ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। और इसकी एक भाई शॉर्ट ट्रिक की याद कर लो जिससे आपको याद रहे, ट्रोस्मिथ्रम, ठीक है भाई, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर में बीच की होती है, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर लास्ट होती है, ठीक है। तो याद कर लो ट्रोस्मिथ्रम। और इसको भाई क्या कहते हैं, इसमें एक चीज़ और देखो, जो ट्रोपोस्फीयर होता है इसमें टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है भाई, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज़ होता है, फिर मेसोस्फीयर में फिर डिक्रीज़ हो जाता है, और थर्मोस्फीयर में फिर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इससे क्या बन गया, ये दीदी, एक तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक बन गई दीदी। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, एरोलॉजी होता है, इसको एरोलॉजी बोलते हैं। डिस्टेंस ये 10,000 किलोमीटर के अराउंड होता है। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21 है, CO2 भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, कितनी % हमारे एटमॉस्फेयर में गैस है CO2, ठीक है, और अदर गैसेज हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भाई किससे बन के बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, CO2 से, ओजोन से, CH4 से, ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है भाई ग्रीन हाउस में, CO2। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये होती है 0.04%। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, CO2, ठीक है। ये बस अर्थ था भाई, पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर थी, सेकंड स्ट्रेटोस्फीयर थी, फिर मेसोस्फीयर थी, थर्मोस्फीयर थी, एक्सोस्फीयर थी। ये इसके किलोमीटर्स मैंने लिख दिए। पहले वाले में क्लाइमेट चेंज होता था भाई, दूसरे में प्लेन उड़ा सकते थे, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में थी, तीसरे में उल्का पिंड को रोकता था मेसोस्फीयर, और लास्ट ये थी थर्मोस्फीयर, सैटेलाइट और रेडियो वेव्स इसमें रोटेट करती थी, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी भाई अभी तक क्वेश्चन आए हैं MCQ वगैरह, SSC वगैरह में जितने भी बहुत क्वेश्चन आए हैं इस पर रिलेटेड, वो हम लास्ट उसमें नेक्स्ट पार्ट में इससे रिलेटेड जितने भी SSC में क्वेश्चन आए हैं वो हम लास्ट वीडियो में करते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में मतलब, ठीक है भाई। थैंक यू।